सम्राट अशोक का नाम भारत के महानतम सम्राटों में शुमार है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था और वे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। उनके बचपन का अधिकतर समय युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन सीखने में बीता। अशोक को शुरू से ही एक कुशल योद्धा और नीतिज्ञ माना जाता था। उन्हें अपने पिता की मृत्यु के बाद 268 बीसी में राजा बनाया गया। अपने प्रारंभिक शासनकाल में अशोक ने विस्तारवादी नीतियां अपनाई और अपने साम्राज्य को कई युद्धों के माध्यम से विस्तारित किया। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 261 बीसी में हुआ, जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। ये युद्ध बहुत ही भयानक था और इसमें हजारों सैनिकों और निर्दोष लोगों की जान गई। इस युद्ध के बाद अशोक को एहसास हुआ कि उनका रास्ता गलत था। उन्होंने इस युद्ध के भयावह परिणाम को देखकर हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ली और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने शांति, अहिंसा और करुणा का प्रचार करना शुरू किया और अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। उन्होंने धर्म प्रचारकों को कई देशों में भी भेजा ताकि वहां बौद्ध धर्म का प्रसार हो सके। उन्होंने स्तूपों और विहारों का निर्माण भी करवाया और धर्म के प्रति अपने समर्पण का प्रमाण दिया। सम्राट अशोक ने धम्म धर्म का प्रचार करते हुए समाज में नैतिकता, सत्य और अहिंसा को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य के हर कोने में अशोक स्तंभों और शिलालेखों के माध्यम से अपनी नीति और आदर्शों का प्रचार किया। इन शिलालेखों में उन्होंने अपने प्रशासन, धर्म के सिद्धांतों और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को लिखा। अशोक की मृत्यु 232 बीसी में हुई। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, लेकिन अशोक की महानता और उनके कार्यों की गूंज आज भी सुनाई देती है। अशोक को भारतीय इतिहास में धम्माशोक और अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति में बदलाव संभव है और करुणा तथा हिंसा की राह ही सच्ची मानवता की राह है।